हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आइए जानते हैं गाइस, आपके पार्टनर की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर क्या है। साथ ही देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या होगा एंड लास्ट में आपके लिए डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। ठीक है, रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रहेगी, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट टाइम में ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या है उन्हें लेकर। कार्ड नंबर 1 हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज्यादा ऑनेस्ट, लॉयल, ग्राउंडेड, इंडिपेंडेंट, सेल्फ मेड पर्सन मानते हैं आपके पर्सन आपको। जो भी किया है आपने अपने मेहनत से किया है, जो भी किया है बड़ी ही शिद्दत के साथ किया है। संघर्षों से भरा आपका जीवन रहा है। अगर आपने नौकरी पाई है तो उसमें बहुत मेहनत की होगी कि आपने अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाया है, लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया, लड़ के झगड़ के आपने अपने मतलब बोले तो अपनी पोजीशन के लिए हाथ पैर बहुत चलाए हैं, बहुत मेहनत की है आपने कि आप इस जगह पे पहुंचेंगे तो आप मतलब अपने आप को फिर सेटल कर पाओगे। ये आपकी एक आंतरिक खुशी रहेगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपको ये ग्राउंडेड देखते हैं कि आपने लाइफ में जो भी संघर्ष किए हैं तो आपका संघर्ष करने का वैसा एक वो नहीं रहा है बिहेवियर कि जब आप कोई चीज अचीव कर लेते हो लाइफ में तो आप दूसरे को उसके लिए परेशान करते हो, दूसरों को डोमिनेट करना, बहुत ज्यादा बोलते ना अपने पावर का मिसयूज करना। तो आप ऐसे नहीं है, ग्राउंडेड पर्सन है, लॉयल पर्सन है, लेकिन कोई चलता फिरता आकर आपका फायदा नहीं उठा सकता, आप झटक भी देंगे। तो ये इनकी फीलिंग्स और इमोशंस में है। ये बहुत ही ज्यादा लॉयल मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इकलौते ही हैं ऐसे जो अपनी बात का पक्का है या पक्की है। अगर कोई चीज कह दी तो कह दी, फिर वो आपकी इज्जत का सवाल हो जाता है उसमें। तो ये आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं। आप सेल्फ लव करते हैं, ये चीज इनको पता चलती है कि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारा है, आप सेल्फ लविंग एनर्जीज में बहुत रहते हैं और एक आपके पास स्टैंड टेकिंग पावर है, आप कमजोर नहीं है। ठीक है, अगर आप इनसे ज्यादा अर्न करते हैं तो और डबल इज्जत है इनकी नजरों में आपको लेकर। 2 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है इस वक्त ये पर्सन किसी मझधार में अटके हैं, जैसे कि एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई अदर सिचुएशन है, जगलिंग है, बैलेंस बिठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बार बार किनारों पर आ जाते हैं। किनारे का मतलब यह है कि इनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि कहीं ये डूब ना जाए। आप इतनी पावरफुल एनर्जीज में हैं तो आप इनको टाइट रखते हैं। और दूसरा जो सिचुएशन है वो भी इनके लाइफ में काफी उथल पुथल वाला रहा है, काफी अप्स एंड डाउन्स, बम्पी राइड रही है और अभी भी चल रहा है वो सिचुएशन, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम होती है। ये आपको अपने से मजबूत एनर्जी में देख रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एस ऑफ कप्स। आपके पार्टनर आपको सामने से एस ऑफ कप्स ऑफर करना चाहते हैं विद अ पीसफुल रिजोल्यूशन, एक अच्छी एनर्जी के साथ में, कि ये आपसे बात करें, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करें और बहुत ही ज्यादा स्टेबल फॉर्म में आपके पार्टनर आपको बहुत गहरा प्यार, एक सामंजस्य के साथ प्यार करना, एक गहराई के साथ आपसे कनेक्ट करना। कैसा होता है, म्यूचुअल फीलिंग्स जब एक दूसरे को लेकर होती हैं, वही वाला प्यार है आपके पार्टनर का। गिविंग एनर्जीज में आना चाहते हैं इस रिश्ते में। रिन्यूएबल, ये चाहते हैं कि कोई इस घर में जो बड़ा बूढ़ा है वो इस रिश्ते को जोड़ दे आप दोनों के बीच में। दे वांटेड कि इस रिश्ते में एक सही से काउंसलिंग हो, आपको भी समझाया जाए, बच्चों को भी समझाया जाए, इनको भी समझाया जाए। जो जोड़ सकते हैं, बुआ जी, फूफा जी, मामा जी, मामी जी, जो भी घर के बुजुर्ग हैं, वो इस रिश्ते को जोड़ें। इवन ये किसी थर्ड पर्सन की हो सकता है, या तो मदद ले रहे हैं या लेना चाहते हैं। इनको ये रिश्ते में नयापन चाहिए, फिर से इस रिश्ते में रिन्यूएबल चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं इस रिश्ते को। द मून की एनर्जी है, आपके चले जाने से, आपसे विरा हो जाने से, अलग हो जाने से आपके पर्सन काफी ज्यादा अकेले हो गए हैं। गहराई है इमोशंस में, यानी कि जैसा आप छोड़कर गए थे वो वुंड्स इनके एज इट इज हो सकते हैं। ठीक है, वो तकलीफ, वो समय, बट यहाँ पर वक्त एक नई करवट ले रहा है। आपके पर्सन को धीरे धीरे असेंशन हुआ है, चीजें बढ़कर समझ में आई हैं। फलानी तारीख को ये चीज ऐसे हुई थी, उसके बाद ऐसा हुआ, फिर इस पर्सन ने ऐसा किया, फिर इन लोगों ने ऐसा किया। मतलब इट्स लाइक एक सिस्टमैटिक पैटर्न में आपके पर्सन ने चीजों को देखा है और उन पीसेस को अरेंज करके देखा है कि क्या चीज किस तरीके से हुई है, जो ये आपके साथ रहकर नहीं समझ पाए। ये आपके ऊपर नजर भी रखते हैं। आपसे जुड़ी हुई अगर कुछ यादें हैं इनकी, ठीक है, ऐसी यादें जो आपने इनको कुछ गिफ्ट्स किए हैं, रिंग गिफ्ट की है, आपने इनको
पर्स गिफ्ट किया है, ठीक है, जो भी कुछ आपने गिफ्ट किया है, वॉलेट गिफ्ट किया है, वट एवर इट इज, बहुत इनको वो चीज, ये जब इनका मन करता है कि आपकी याद आ रही है तो ये उसे देख लेते हैं, और समटाइम्स इनको मेमोरीज हिट करने के लिए वो चीजें तुरंत इनकी आंखों के सामने आए तो वो तुरंत हिट होता है कि आपने दिया है। फिर उस चीज को लेकर सोचना, बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करना, ये इनकी फीलिंग्स और इमोशंस में आ रहा है। नेक्स्ट है द ड्रीमर, बहुत ड्रीम कर रहे हैं, इन्हें आपसे रिलेटेड हो सकता है ड्रीम्स आते हों, आप इनको मिरर कर रहे हैं या आपको मिरर कर रहे हैं, आप इनके घर में घूम रहे हो, कुछ तो ऐसे ड्रीम्स हैं जो एस्ट्रल ट्रेवल से रिलेटेड भी हो सकते हैं। ये न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, इस रिश्ते में विश्वास करते हुए मौका देना चाहते हैं कि इनके जो ड्रीम्स आ रहे हैं, जो इनको सिंक्रोनिसिटीज हो रही हैं, कि इस रिश्ते में चांस लें, इस रिश्ते में केयरफ्री होकर एक्शन लें, उन चीजों को छोड़ दें जो इनके लिए नहीं है, उन लोगों से निकल जाएं बाहर जो इनको दर्द दिए हैं। यस, दे वांटेड अ रीयूनियन। ये आपके पर्सन को आपसे एक इक्वल गिव एंड टेक का प्यार चाहिए, प्यार करते हैं, और ऐसा नहीं चाहते कि या तो यही गिवर बन के रह जाएं या आप ही सिर्फ करते जाओ। इक्वल गिव एंड टेक, कि भगवान सपोर्ट करे, हमारा अपना घर हो, हमारे अपने बच्चे हों, हम दोनों एक दूसरे के साथ रिकंसाइल करें, एक दूसरे को इस रिश्ते में बहुत सारा प्यार करें जिसकी वजह से हम मिले हैं। तो ये इस तरीके का कनेक्शन आपके साथ चाहते हैं। बॉटम से द हाई प्रिस्टेस है, तो इस रिश्ते में चीजें छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे, लेकिन इनकी जो बुक है, आपकी किताब खुली हुई है इनके सामने, आपकी हर एक चीज पर इस पर्सन की नजर है, चीजें छुपा रहे हैं, हर चीज जानते हैं, जैसे कुछ स्ट्रैटेजीज को प्लान कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। बहुत जल्द यहाँ पर बैलेंस क्रिएट हो सकता है आपके रिश्ते में, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, सक्सेस मिलेगी इस रिश्ते में, ये सक्सेसफुल अप्रोच कर सकते हैं आपके साथ, पीसफुल रिजोल्यूशन करने के लिए तैयार भी हो सकते हैं, जैसे एकदम अपना मुंह खोलें, एकदम अपने साइलेंस को ब्रेक करें। ठीक है, तो ये पर्सन की, आपके पार्टनर की ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आई हैं गाइस। लेट्स चेक आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। आपके पार्टनर आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन में क्या करने वाले हैं, क्या एक्शन ये लेंगे, क्या इनिशिएटिव इनका होगा, चलिए जानते हैं टैरो से। एंजल्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनकी तरफ। कार्ड नंबर 1, 3 ऑफ कप्स। 3 आवर्स 3 डेज का टाइम इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। कम्युनिटी सेलिब्रेशन में मिले, इनके घर में किसी का बर्थडे है, कोई सेलिब्रेशन है, या आपको इनविटेशन देने आए, कुछ तो ऐसा है कि इनकी फैमिली के साथ आप शरीक हो सकते हैं, या आपके घर में और इनके कनेक्शन अच्छा है तो आप इनको इनवाइट करें, बट इनकी तरफ से चांसेस ज्यादा हैं। या कोई ऐसा कॉमन प्लेस हो सकता है, सेम वर्क प्लेस हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, जहां पर आप अपने कलीग्स की पार्टी को सेलिब्रेट करें साथ में। ओके, अगर किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मैरिज थर्ड पार्टी है, या लोकलाज समाज सोसाइटी बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, तो करेगा रिलीज होने के लिए रिलीज होने के लिए चीजें दिक्कत करेंगी, जिससे डिवाइन का इंटरवेंशन हो और ये वहां से मुक्त हो। यस, किसी फादर फिगर के साथ टावर मूवमेंट आ सकता है आपके पार्टनर का, ठीक है, भाई के साथ, डैड के साथ में। आपके पर्सन इस रिश्ते में आपकी तरफ कोई बिगेस्ट डिसीजन बना सकते हैं जो शादी से रिलेटेड हो, एक सिचुएशन को खत्म करके आपके साथ एक बड़ा डिसीजन। स्पेशली यहाँ पर ये डैड के द्वारा दिया गया प्रपोजल, या किसी पास्ट और प्रेजेंट के सिचुएशन में अगर कहीं इन्वॉल्व है तो ये वहां उन सिचुएशंस को रिजेक्ट करेंगे। 4 एंजल नंबर आया है 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ में। यहाँ पर कुछ सिचुएशंस में डिटैचमेंट दिखाई देता है, बैक ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, क्या इस एनर्जी से मेरे व्यूअर्स को कोई खतरा है, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है एंजल्स। ओके, आपके लिए पॉजिटिव है, ये जो भी होगा आपको कमिटमेंट देने के लिए ही होगा, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए होगा। जहां पर ये स्टक है वहां पर प्रॉब्लम उन अदर सिचुएशन, अदर लोगों को होगी, जहां पर इनके ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं और ये हिडन है आपसे, ये आपको बता नहीं रहे कि इनके लाइफ में ये हो रहा है, और ये आपको नहीं बताएंगे कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है। ये तो आपके सामने कमिटमेंट को लेकर खड़े हो जाएंगे, ये मेरा डिसीजन है, तुम मेरे साथ आगे बढ़ो। ठीक है, रिजेक्शन क्या है यहाँ पे, डेथ कार्ड आ रहा है, रिजेक्शन का सिचुएशन। चॉइसेस आपके पार्टनर की खत्म हो जाएंगी लाइफ से, आपके साथ रिश्ते को बैलेंस करने के लिए, शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए ये तैयार होंगे, और थर्ड पार्टी सिचुएशन एंडिंग है। चॉइस बनकर जो थर्ड पार्टी खड़ी है इनके लाइफ में, वहां पर डेथ है, आपके साथ सक्सेसफुली आगे जाएंगे, इस रिश्ते में ग्रोथ आने वाली है। ठीक है, और कैसा चेंज होगा ये,
न्यू बिगिनिंग का चेंज है, एकदम सडन चेंजेस। न्यू बिगिनिंग के वाइब्स पॉजिटिव है, देयर इज नो नेगेटिव वाइब फॉर माई व्यूअर्स। मुझे यहाँ पर सब कुछ पॉजिटिव ही मिल रहे हैं मैसेजेस और फील हो रहा है ऐसा। ये यहाँ पर आपके साथ रिस्क लेकर आगे बढ़ेंगे इस रिश्ते में, खुद ही कॉल मैसेजेस कर सकते हैं, मिलने आ सकते हैं। इनको रिस्क लेना है इस रिश्ते में, ये जो क्रिएट करना चाहते हैं वो ये करके रहेंगे। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर दीजिए, व्हाट इज हिडन, क्या ये चीज आगे क्लियर होगी। इक्वल गिव एंड टेक हिडन है, ये आपको स्पाई कर रहे हैं, ये भी हिडन है, ये आपको स्पाई करेंगे, ये हिडन है, और ये आपको खुद ही रीच आउट भी करेंगे, ये चीज नजर आती है। अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आ सकता है, कोई क्लैरिटी आ सकती है, थोड़ा सा स्टोरीज को सोच समझ के पोस्ट किया करें। ये इक्वल गिव एंड टेक के लिए तैयार होंगे। फाइनेंशियल फाइनेंसेस का एक्सचेंज हो सकता है, पैसे का एक्सचेंज, बट यहाँ पर न्यू बिगिनिंग बहुत दबा के एनर्जी है यहाँ पे। तो ये आपको रोमांटिकली अप्रोच कर सकते हैं विद अ कप ऑफ लव, जहां पर फीलिंग्स, इमोशंस हो, पैशन हो, अट्रैक्शन हो, विश फुलफिलमेंट हो। तो आने वाले 3 आवर्स 3 डेज बहुत लकी रहेंगे। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रियूनियन एनर्जी है, ठीक है, जो करंट एनर्जी में भी आ रही थी और नेक्स्ट इनिशिएटिव में भी आ रही है, ठीक है, डबल एसेस के साथ में। लेट्स चेक डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। हम देखेंगे भगवान शिव और माँ भवानी के डेक से, आदि शक्ति शिव शक्ति डेक से, कि क्या गाइड करना चाहते हैं। भाई माँ की जो एनर्जी है ना, काली माँ की, वो बहुत हाई है। और अभी मैंने परसों ही माँ का एक छोटा सा जो वो होता है आइडल, वो इधर पे इनको स्थापित किया है, और परसों से मैं इनकी एनर्जी जब बैठती हूँ तो ये रहती भी इसी तरफ है। मतलब इज लाइक ए Kali is complete for me. भगवान शिव की आराधना करो तो बहुत खुश होती हैं। उनकी आराधना में अपने आप को भी वो कर लेती हैं कि हाँ मुझे स्वीकार है, मेरी ही हो रही है। तो बहुत ही प्यारी है माँ। लो, रक्षा काली आ गई मैसेज लेके आपके लिए। तो प्रोटेक्शन मिलेगा आपको नेचुरल डिजास्टर और एक्सीडेंट से। कभी आपको ऐसा कोई भय होता है यार एक्सीडेंट ना हो जाए, ऐसा वैसा, या कोई नेचुरल डिजास्टर है, तो उससे आपको बचाया जाएगा। माँ रक्षा काली की एनर्जी है, आपको रक्षा होगी आपकी। अर्धनारीश्वर की एनर्जी आई है। शिव एंड पार्वती की डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी हैप्पीनेस एंड हार्मनी के रूप में। खुशी मिलेगी आपको, आप अंदर के अर्धनारीश्वर बैलेंस करेंगे और हार्मनी क्रिएट होगी आपके अपने लाइफ में। तमाम उन मैटर्स में जहां पर आप इस वक्त इम्बैलेंस फेस कर रहे हो, चीजें डिसबैलेंस्ड हैं, तो आप अपने अंदर भी बैलेंस कर पाओगे चीजों को। असेंशन आपका होगा, सोल ग्रोथ आपकी होगी इनर वर्क के जरिए, और आप अपने लाइफ में भी सब चीजों को सेटल कर पाओगे शांति से, मतलब पीसफुली सारे काम आपके होंगे। नटराज की एनर्जी है, ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। तो भगवान जी आपको, भगवान शिव नटराज रूप में क्रिएटिव थिंकिंग की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ज्यादा इनोवेटिव सोच पाएंगे आप। प्रेजेंटेशन तैयार करो तो नए नए आइडियाज आपको आ रहे हैं। सी, अगर आपके आइडियाज क्रिएटिव नहीं होंगे तो आप किसी फील्ड में सरवाइव नहीं कर सकते। आप किसी फील्ड में प्रमोशन, इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कोई आपको क्यों ही कुछ बढ़ा कर देगा अगर उसे आपसे कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए क्रिएटिव होना जरूरी है, और ये आपको ब्लेसिंग्स भगवान शिव की तरफ से मिलेंगी, ठीक है। यू विल फील कि आप जॉब में है, बिजनेस में है, आपकी क्रिएटिविटी शानदार होगी। ये रेयर आते हैं जो आज आए हैं। नीलकंठ, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। मैंने अभी आपको जॉब के बारे में ही बोला था ना, वही मैसेज आ गया है कि आपको ऑप्टिमिज्म की, आप फ्यूचरिस्टिक होकर सोच पाएंगे, भविष्य को लेकर सही निर्णय बना पाए। आपका जो थ्रोट चक्र है वो भी हील होगा, क्योंकि नीलकंठ एनर्जी यानी कि थ्रोट की एनर्जी है। बहुत ज्यादा वोकैबुलरी आपकी अच्छी होगी, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस होगा। तो ये चीजें आप जिस जॉब में हो वहां पर भी अच्छी काम करेंगी। और अगर जॉब नहीं कर रहे हो, रिलैक्सेशन में चल रहे हो, जॉब छोड़ दिया है या आगे देखेंगे, तो अभी वहां पर भी आपका काम हो जाएगा। कहीं आपने एग्जाम दिया है तो सिलेक्शन भी हो सकता है। माँ तारा की एनर्जी है, तो बिजनेस में सक्सेस मिल सकती है। जॉब और बिजनेस के लिए मैंने यहीं से आपको बोला और सेम मैसेजेस आए हैं। दक्षिणा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ एंड महासदा शिव की एनर्जी है। ये बनाने वाले कोई डेक जो होंगे पक्का बंगाली होंगे, क्योंकि यहाँ पर सदाशिव लिखा है। तो वो जो बंगाली होंगे मेरे व्यूअर्स जानते होंगे, व को ब वहां पर बोला जाता है। जैसे मेरा नाम शिविका है तो वो शिविका बोलेंगे उसको फिर। तो बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान। तो ये ब्रह्म ज्ञान
का नॉलेज आपको मिलेगा। ये आप अगर ऑलरेडी एक हीलर हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड खोल दिया जाएगा इस ब्रह्म ज्ञान के लिए, आप ऑलरेडी इसको रिसीव कर रहे होंगे। और अगर आपका असेंशन प्रोसेस चालू है तो वहां पर आपको बहुत सारा यूनिवर्स की तरफ से इस ब्रह्मांड का जो सत्य है, जो शाश्वत सत्य है, उसका ज्ञान दिया जाएगा। ठीक है, सो गाइज ये थी आज की रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। हर हर महादेव, श्री राधे, जय मां काली।